अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दुबई एक्सपो 2020 पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाजरीन गुड मॉर्निंग। पहुंच चुके हैं दुबई टू कवर दुबई एक्सपो 2020। दुबई एक्सपो 2020 2013 एक ख्वाब देखा गया, उसके बाद कई साल लगे। एक सहरा में ये शहर आबाद हुआ। अब जब शहर आबाद हो गया है, 192 ममालिक के पवेलियन यहाँ पर लगे हैं। हर पवेलियन ही ज़बरदस्त है, लेकिन एक ऐसा पवेलियन जिसकी सैर आज आपको हम आगे चल के कराएंगे। पर उससे सैर से पहले ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि 192 ममालिक 3 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हुए हैं। अपॉर्चुनिटी, मोबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। पाकिस्तानी पवेलियन है अपॉर्चुनिटी में, वो चलकर दिखाएंगे आगे। लेकिन एक्सपो 2020 में जिस तरह से लोग आ रहे हैं, लग रहा है जरिया हर मुल्क से शहरी आ रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे आने भी चाहिए। अपने मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। ऐसे में पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज भी पहुंचा दुबई एक्सपो 2020 ताकि आपको बता सके कि ऐसा क्या है इस पवेलियन में, ऐसी क्या है वो खासियत कि जो कि अक़वाम आलम तक पहुंचनी चाहिए। वो कौन से ऐसे हिडन ट्रेजर्स हैं जो कि पाकिस्तानी पवेलियन के अंदर मौजूद हैं। शुएब ने जैसे कि भी कुछ देर पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान का जो पवेलियन है वो अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट में शुमार होता है। मतलब ये कि जब हम लोग यहाँ से चलकर जाएंगे तो पाकिस्तान का जो खूबसूरत पवेलियन है वो जगमगाता हुआ, झिलमिलाता हुआ आपकी आंखें उसे देख सकेंगी। लेकिन उस पवेलियन तक पहुंचने के लिए 2 काम आपने करने हैं। पहला ये कि आपने अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवानी है, जो कि यहाँ पर हमने देखा कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। दूसरा ये कि आपके पास जो स्कैनिंग कोड है उससे आपकी टिकट को स्कैन किया जाता है। साथ ही साथ तीसरा ये हमने ये भी देखा कि विदाउट कोविड सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर अंदर आपकी एंट्री पॉसिबल नहीं। एग्जैक्टली चलते हैं, लेकर आपको अंदर और दिखाते हैं दुबई एक्सपो 2020 की रंगीना, जिसका मोटो क्या है, कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। अक़वाम आलम को दुनिया भर को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, मिलकर कैसे निमटना है, आगे कैसे बढ़ना है, हर मुल्क का रोल क्या होगा, इस पर करेंगे बात। आइए हमारे साथ। तो जनाब ये है अपॉर्चुनिटी गेट, खूबसूरत सा गेट। हर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री के लिए ऐसा ही गेट है। सुबह 10 बजे खुलता है। रोज खोलने के लिए टीम मुख्तलिफ होती है। अपडेट दुबई एक्सपो अपने इंस्टाग्राम पर और दीगर हैंडल्स पर करता है कि आज ये दरवाजा किसने खोला। दरवाजा खुल चुका है, तो चलते हैं आगे। बिल्कुल, और उसमें हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि आपने इस अपॉर्चुनिटी गेट हो या फिर दूसरे गेट्स हो, सभी की तरफ एंट्री के लिए चूंकि दरवाजे सुबह 10 बजे खुल रहे हैं, लेकिन वीकेंड, दुबई के लोगों का वीकेंड, चूंकि हमें पता है कि फ्राइडे और सैटरडे की मॉर्निंग और नाइट्स होती हैं, तो यहाँ पर फ्राइडे और सैटरडे वीकेंड के लिए इन पवेलियंस को रात 2 बजे तक खोल के रखा जाता है। एग्जैक्टली, लेकिन आना सुबह 10 बजे ही है आपने, और 10 बजे आएंगे स्मूथली आप एंटर हो जाएंगे, वरना वीकेंड्स पर रश होता है ज्यादा। सो प्लीज फॉलो अस। तो ये है वो अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जिसका जिक्र अभी हमने अपने इब्तिदाई में भी किया। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग उस रास्ते से दाखिल हो रहे हैं अंदर की तरफ। इस अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचने के लिए भी यहाँ पर 3 लाइन्स जो हैं वो मखसूस की गई हैं। 3 किस्म की कतारें हैं, जहाँ पर ऑपरेशनल स्टाफ हो, ऐसा स्टाफ जो कि मीडिया की कवरेज के लिए आया हो, और वो अफराद जो कि यहाँ पर टूरिज्म के लिए दुबई एक्सपो पहुँचे हैं और देखना चाहते हैं पवेलियंस को। उनके लिए एक अलग कतार, एक अलग काउंटर जो है वो कायम किया गया है। लेकिन साथ ही साथ आते वक्त एक दिलचस्प वाकया मैं आपके साथ शेयर करूँगी। काम की नौयत की वजह से मोबाइल फ़ोन ऑफ हो गया था। मेरे पास मेरा जो वैक्सीनेटेड कार्ड है, सर्टिफाइड वैक्सीनेटेड कार्ड, वो मेरे मोबाइल फ़ोन में था और मैं वो उसको दिखाने से कासिर थी। ऐसे में होता यह है कि मुझे सिक्योरिटी चेक पर रोका जाता है और कहा जाता है कि जब तक मेरा वैक्सीनेशन कार्ड नहीं देख लिया जाता कि आई एम वैक्सीनेटेड, सर्टिफाइड वैक्सीनेटेड, तब तक मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। कहने का मकसद आपको ये है, बताने का मकसद ये है कि वो कोविड जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है और मौशी
मामला ठप होकर रह गए इस दुबई एक्सपो को कामयाब बनाने में जो यहाँ की इंतजामिया है, यहाँ के रियासती हुक्मरान हैं, वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए भी यहाँ पर भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कि स्टाफ जो है वो अगर जितनी स्ट्रिक्टनेस शो कर रहा है उतना ही कोऑपरेटिव भी है। खातून है होने की हैसियत से मुझे एक कुर्सी पर बिठाया गया, पानी की बोतल दी गई और उस वक्त उस लम्हों के लिए मेरा मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाया गया और इंतहाई खुश गुफ्तगू हुई मेरी और स्टाफ के दरमियान। एक अच्छा मुकालमा रहा और बड़े अच्छे तरीके से बातचीत हुई। तो अब ये तमाम मामला हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उस वक्त से यहाँ तक आने के लिए, लेकिन चूंकि मैं अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूं तो मैं चाहूंगी कि मेरा कैमरामैन जरा पैन करके आपको छत दिखाए। ये वो छत है जहां पर इस तरह का एहतमाम किया गया है, हम इसे कह सकते हैं कि अम्ब्रेला वॉल्स हैं जो कि धूप की शिद्दत के बाइस लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही हैं ताकि लोग जो हैं इस गर्मी और हब्स के मौसम में परेशान ना हो सकें और अपने इस एक्सपो को एंजॉय कर सकें। मेरे दाएं जानिब पाकिस्तानी पवेलियन पहुंचने से पहले यहाँ पर कुछ पवेलियंस पहले से ही मौजूद हैं, जिसमें पहला पवेलियन जो है उसके बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मेरी दाएं जानिब पाकिस्तानी पवेलियन तक पहुंचने से पहले यहाँ पर जो पहला पवेलियन है वो ब्रुनाई का है, दूसरा यहाँ पर इराक का पवेलियन मौजूद है, दाएं जानिब पर तीसरा पवेलियन जो है वो बहरीन का लगा है और बिल्कुल उसके साथ जो पड़ोसी पवेलियन है वो है मेरे प्यारे पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। और उस पवेलियन के अंदर पाकिस्तान की अक्कासी की गई है, पाकिस्तान की सकाफती रवायात, मजहबी अक़दार को उजागर किया गया है। लेकिन ये पवेलियन किस हद तक शायान शान है, इसकी खूबसूरती कैसी है, इस तक पहुंचने के लिए मेरे साथी एंकर मोहम्मद शुएब वहां पर मौजूद हैं जो आपको बताएंगे, ना सिर्फ दिखलाएंगे कि क्या है खासियत इस पवेलियन की, कैसा दिखता है इसका एक्सटीरियर। वसीओ अरीज रकबे पर है ये दुबई एक्सपो, जिसकी अपॉर्चुनिटी गेट से दाखिल होने के बाद जिस तरह ज़रियाब ने बताया कि राइट साइड पे ब्रुनाई, इराक, बहरीन और उसके बाद है क्या, उसके बाद एक ऐसा पवेलियन है कि निगाह जब उस पर पड़ती है तो टिक सी जाती हैं नज़रें। ये नहीं पड़ता कोई कि कौन सा पवेलियन है, ये खूबसूरती ऐसी इस पवेलियन की जो खींचती है आपको कि आओ देखो ज़रा एक्सप्लोर करो ये कौन सा पवेलियन है। फिर अंदर जाकर मालूम होता है पवेलियन कौन सा है। ये इनफरादियत है। एक तो सिक्योरिटी चेक के फ़ौरन बाद बड़ा करीब, और जो वॉकिंग ट्रैक जिस पर हम चलते चलते हैं बड़ा सॉफ्ट सा ट्रैक है ये, कि इस पर जब चलते हैं तो आप थकते नहीं हैं। ये पूरे ट्रैक्स बने हुए हैं इसी तरह से कि जिसने चलना है इस पर चलते जाएगा, हर पवेलियन पर पहुंचता जाएगा और थकेगा नहीं। तो जनाब ये है पाकिस्तानी पवेलियन। सोशल मीडिया पर धूम थी, लेकिन अब पीटीवी अपनी स्क्रीन से पूरी दुनिया को दिखा रहा है पवेलियन। अभी तो हम दिखा रहे हैं आपको इसका एक्सटीरियर। ये जो छोटे छोटे से मेटल पीसेस है, 24,000 पीसेस, हर पीस है मुनफरद। जिसने डिज़ाइन किया ये शानदार एक्सटीरियर, उसका इंटरव्यू किया है ज़रियाब ने। चूँकि हम यहाँ पर 3-4 दिन से इसको कवर कर रहे हैं, तो ज़रियाब की क्या रही गुफ्तगू, जिन्होंने एक्सटीरियर डिज़ाइन किया राशिद साहब के साथ, उनका इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। Pakistani Pavilion, Dubai Expo 2020 and a wonderful selfie spot. So here we are with Mr. Rashid Rana, the visual artist and the exterior designer of Pakistani Pavilion. So let's ask him what was your inspiration behind this beautiful creation? Well, I drew inspiration from the diversity, immense diversity that Pakistan as a country has to offer in every which way. I believe Pakistan is one of the most diverse countries or regions in the world, climatically, geographically, racially, ethnically, and the way all these diversities, I mean, they come together in a harmonious way. I've only tried to translate that over here, nothing else. So tell us about your challenges, please. The challenges was, of course, I mean, this is a huge scale. I mean, I'm an artist who makes works for, I have made large scale works, but nothing compared to this, because this is when architecture, I was entrusted with the job of translating or transforming architecture into an artwork. So the scale was huge, and you could only, plan this whole thing in visualization tools, and you had to be sure that in the end it will be what I was imagining or seeing on my computer screen.
So that was the biggest challenge, the gap between the fabrication and the dream and the visualization. Okay, one more thing. The exterior is full of many colors. And why choose like these colors? And why don't you go for like a static wall and some kind of charismatic concrete stuff? The idea was to, as I mentioned earlier, to bring about the colors of Pakistan, the seasonal transitions of Pakistan. But apart from that, I've used not just the colors, changing colors, but changing, reflectivity. So then that the viewers, when they walk around it, they get the multiplicity of views. Another thing which is really working for this piece is the fact that seemingly identical components that So have you named this artwork? Yes, I have. It is called the Unity of All That Appears. Oh, lovely. Once again? Unity of all that appears. Oh, and lastly, the message for the people and the visitors who are visiting Pakistani Pavilion. Well, message for people from outside, for anywhere, do come and see this pavilion, see who we are. Don't just trust the media, how Pakistan is portrayed and perceived. We are very different people. And this is going to give you a sampler. Of course, you have to visit the country above all, but this will give you a sense of the kind of country Pakistan is. And I hope you do make it to the pavilion, and inshallah, and personally visit this in person. Thank you so much, Rashid. And Pakistan, Zindabad. शानदार एक्सटीरियर पाकिस्तानी पवेलियन का सबके दिल जीत लेता है पाकिस्तानी पवेलियन. दैट इज द रीजन कि बहुत से फॉरेनर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं. लीसा फ्रॉम थाईलैंड, शी इज हियर. और हमने देखा कि उन्होंने एक पिक्चर बनाई, तो हमने सोचा जरा उनसे गुफ्तगू करें कि क्या सोच के उन्होंने पिक्चर बनवाई कि अच्छा ये पाकिस्तानी पवेलियन है या इतना खूबसूरत है तो इसलिए पिक्चर लें. लीसा, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. Great. Lisa, just tell me, what was the first thing that came to your mind when you saw this pavilion? It's very colorful and very very touched when I saw that. I want to take this picture here. Okay, do you know what pavilion is that? No, can Really? you explain for me, please? Okay, so this is Pakistani pavilion. The theme is the hidden treasure. The exterior is so beautiful. That is the reason, it stops you here and you took a picture. One line for this pavilion again, as it's Pakistani pavilion. One word. One word. Incredible. Great. Thank you. Incredible. Thank you so much, Lisa. Incredible you are. Incredible Pakistanis. Incredible Pakistan Pavilion. लीसा से गुफ्तगू ऐसी हुई कि उन्होंने कहा वो अंदर पवेलियन देख कर ही आएंगी. पवेलियन चूंकि वीकडेज हैं, रेगुलर एक्सेस इज ऑन माय लेफ्ट साइड एंड दैट इज द स्मार्ट क्यू. अगर आपने बुक करवाया हो स्मार्ट क्यू को तो आप स्मूथली यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि बुकिंग पर आपको वेट नहीं करना पड़ता, अदरवाइज आपको रेगुलर एक्सेस दी जाती है. वीकेंड्स पर यहाँ पर क्या गहमा गहमी रहती है. जो पाकिस्तानी पवेलियन जिसने डे 1 पर भी रिकॉर्ड बनाता चला आ रहा है, चूंकि मैंने आपसे कहा ना कई दिन से हम यहाँ पर मौजूद हैं, कवरेज कर रहे हैं, तो वीक डेज और वीकेंड्स बड़ा डिफरेंट होता है माहौल और मामला. आज चूंकि मंडे, लेकिन उससे पहले हमने जो वीकेंड पर देखा वो भी आपको दिखाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच. दाखिल हो गए पाकिस्तानी पवेलियन में. पाकिस्तान जिस तरह बाहें खोलकर पूरी दुनिया को वेलकम करता है, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तानी पवेलियन दुबई एक्सपो 2020 में वेलकम कर रहा है तमाम आने वालों को. ज़बरदस्त जी. और क्या खूबसूरत ड्रेस है जो यहाँ की मैनेजमेंट जो स्टाफ है. पाकिस्तान का कल्चर तो इनकी ज़बान के अलावा इनके लिबास से बड़ा डिपिक्ट होता है. थैंक यू वेरी मच जी. चलें जी, बढ़ते हैं आगे. वो वी विल एंजॉय. थैंक यू वेरी मच. साथ ही जी पोट्री, यानी आगाज में ही खूबसूरत. चलते जाएंगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे, दिखाते जाएंगे हर वॉल, हर कोना, हर स्पेस, हर ब्रिज कितना शानदार, कितना प्यारा. कहाँ पर कल्चर है, कहाँ पर ट्रेडिशन है, कहाँ पर खाने हैं, कहाँ पर रंग है, कहाँ पर रिलीजन है, कहाँ पर सकाफत है. आइए मेरे साथ. तो घूमते फिरते मैं पहुंची हूँ इस वक्त स्पेस 2 में. इस वक्त गंधारा सिविलाइजेशन को यहाँ पर दिखाया जा रहा है. मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा सकते हैं. और दूसरा ये कि एक सूदिंग एलिमेंट है, एक ऐसा अरोमा है जो कि वाकई पाकिस्तान के कल्चर को बयान कर रहा है. खूबसूरत सूफियाना कलाम, ये म्यूज़िक कानों में रस खोल रहा है. वो देखें ज़रा, शुएब खड़े में रज़ाक दाऊद साहब के साथ, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर रज़ाक दाऊद साहब. ज़रा चलिए उनसे बात करते हैं कि
शुएब को वो क्या कुछ सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। और ये जो पूरा पाकिस्तानी पवेलियन है, डेफिनेटली इसकी कामयाबी का सेहरा रज़ाक दाऊद साहब के सर जाता है, तो उनसे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर रज़ाक दाऊद साहब जिनके साथ हम विजिट कर रहे हैं ज़रियाब, आप तो गुजरते ही हमें सर ने काफ़ी ये वॉल एक्सप्लेन कर दी कि कैसे 7,000 साल पहले पाकिस्तान की कनेक्टिविटी कैसे उस हिस्ट्री के साथ है, सिविलाइजेशन के साथ है सर। और सर ने बताया कि ये जो वॉल है ये यहाँ पेस्ट नहीं किया कुछ भी, कोई ऐसा नहीं काम कहीं और किया हो, आके यहाँ पर किया गया है। यहीं के चलते हैं सर साथ साथ आगे भी। और मेरे पास इसका वीडियो भी है, आई कैन शो इट। वाह सर, कितना टाइम लगा था इसमें? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट तो 3 साल लगे अच्छा, पूरा करने के लिए। सर ये शीश महल कैसा लगता है, कैसा दिखता है? ये जो है ना नूरजान की क्रिएटिविटी, एक और चीज़ है जो बड़े अच्छे, बहुत अच्छे लफ्ज़ थे कि नूरजान ने कहा, आई विल टेक यू ऑन inner journey and showing you the hidden treasures of Pakistan. पर यहाँ आगे चक्कर आते हैं मुझे। हाँ बिल्कुल, यहाँ आगे चक्कर आते कि वाकई मूव हो रहे हैं। मैं तो इसको पकड़ लिया। ठीक किया सर, बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ रखा है वाकई के आप उसको पकड़े चलते हैं। It looks like it's moving down, but actually it's not. Okay, space number 3 पे आ चुके हैं हम। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो किश्ती है ना, ये बना था सक्कर के करीब। अच्छा, सक्खर में बनाई। सक्कर, इसलिए कि पहले इंडस रिवर में ये बोट से, लेकिन 50-60 साल से बंद हो गया। तो नूरजहां ने सोचा कि नहीं, मैं इसको रिवाइव करूँगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि किस तरह से ये बनाए थे। अच्छा, यानी ये एक्चुअली किया गया यस, ओके। ये लकड़ी को वो किस तरह से काटे, ये देखो, ये सिंध में है। वाह, चलें सर, ये तो कहानी इसकी ये है कि इसकी क्रिएटिविटी, ये सारा प्रोसीजर है। बिल्कुल, ये देखो, ये बन रहा है। चले, सारी गुफ्तगू यहाँ नहीं करेंगे, ये तो हम विजिट कर रहे हैं, लेकिन सर के साथ किसी तसल्ली से जगह पर बैठ के जरा गुफ्तगू करते हैं, चूंकि विजिटर्स इससे पहले कि आप इन पहाड़ों में खो जाएं। तो रज़ाक दाऊद साहब के साथ हम काफ़ी एक तवील सफ़र तय करके आ रहे हैं पवेलियन का। डेफिनेटली थकावट हो जाती होगी हल्की फुल्की, लेकिन जितनी खूबसूरती से इस पवेलियन को सजाया गया है, पीछे कोई शक व शुबा रह नहीं जाता। लेकिन इस पवेलियन की सजावट में, बनावट में, इसके आइडिया को कंसीव करने में, फिर उस आइडिया को प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाने में एक बहुत बड़ा रोल रहा है आपका। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि व्यूअर्स को रज़ाक दाऊद साहब आप वो जर्नी बताएं कि हम पाकिस्तान पवेलियन तक पहुंचे कैसे, दुनिया तक ये पवेलियन अब किस तरह से नजर आ रहा है, शुरुआत कहां से हुई थी? जिस तरह से आपने भी देखे कि बाहर के जो फसाद शुरू में ये नहीं था, शुरू में कि हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि इस तरह से ये पीसेस होंगे। ओके, जब पीटीआई की हुकूमत आई, मेरी कुछ जिम्मेवारी आ गई, तो मैंने शाहिद अब्दुल्ला को कहा कि आप आ जाए प्लीज़, और ये सारे जो क्रिएटिव पार्ट है ना वो आप संभालें। तो ही सेड टाइम, बिल्कुल सही है। तो शाहिद अब्दुल्ला ने सजेस्ट की कि हम लोग राशिद राना को ऑन बोर्ड लेके आए, और राशिद राना इसके ऊपर फसाद लगा सकता है। किस तरह से लगाएंगे, क्या करेंगे, सब डिस्कशन। राशिद राना ने फिर एक कॉन्सेप्ट बताया हमें कि मेरा ये ख्याल है कि इस तरह से करना है। तो उन्होंने कुछ वर्चुअली एक्सप्लेन किया। यस, अच्छा, नॉट ओनली वर्चुअली, फिर उन्होंने बोला कि ये टीवी पर, उसके ऊपर कंप्यूटर को बता, ओके, द 3D इमेज। सो हम लोग देखे, बहुत खूबसूरत लगता था। वाओ लुक आई होगी उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद। लेकिन जब वो प्रेजेंटेशन लेकर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे, क्योंकि डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर को भी ऑन बोर्ड लेना होगा तमाम सारी चीज़ों में,
उनको ये आइडिया किस हद तक पसंद आया था? आपको लगा था कि हाँ ये वाकई क्लिक करेगा जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है? वो तो जितने भी लोग देखे ना वो तो सब वाओ, इट वाज वाओ, नहीं नहीं यही होना True चाहिए। that. That was the only idea sir कि एक ही चीज डिजाइन हुई कि अच्छा इस तरह करना है, ये और भी ऑप्शंस आए थे Plans सिलेक्ट थे, किए हुए। नहीं नहीं कई डिजाइन आए, अच्छा। फिर हम लोगों ने सेलेक्ट कितने किए designs थे, नहीं 2-3 आए थे, दो-तीन इतना आए ज्यादा थे। नहीं था। लेकिन ये एक डिजाइन ऐसा था जिसको देखते ही वाह वाह ये हो इट गया। शुड बी लाइक या दिस। हाँ, इसलिए कि मैं दोबारा कहूँगा कि शुरू में ये नहीं था। ओके शुरू में एक और कॉन्सेप्ट था। व्हाट वाज दैट? वो कॉन्सेप्ट था कि ये जो बिल्डिंग का जो फसाद है ना वो बिल्कुल इस तरह से प्लेन था, अच्छा बिल्कुल प्लेन, और कैमरे से हम लोग उनके ऊपर डिज़ाइन डाल देंगे, लेजर लाइट्स। लेज़र लाइट्स। फिर हम लोग ने वो कहा कि यार ये तो कई लोग करते हैं। करते हैं ऐसा करो जो मन और ऐसा हुआ भी। हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ अभी। सर ये तो वो रिजेक्ट कर दिए और उन्होंने हम लोगों ने मीटिंग की, एक्सेप्ट कर दिए कि यार ये करेंगे। ऑब्वियसली ये इस वजह से हमारा बजट आउट हो गया, इसलिए ये पहले ये नहीं था। तो हम लोग ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, हम लोग प्राइवेट सेक्टर से पैसे रेज करेंगे, और हम लोग ने पैसे रेज कर लिए। इन्वेस्टमेंट हम लेकर एक आए पाकिस्तान। कितना बजट आपने सोचा था, फिर कितना बजट बढ़ाया बढ़ गया। नहीं इतना ही ज़्यादा नहीं बढ़ा। हमारे सिर्फ फसाद के लिए about $2 million ओके $2 million में ये कंप्लीट हुआ आउटसाइड। फिर हम लोगों ने जब कॉन्ट्रैक्ट देने के टाइम आई तो हमें लगा कि नहीं ये 2 million नहीं होगा, ये 1.5 होगा। तो ठीक है, तो हम लोग आगे गए। फिर बोला नहीं ये मिस हो गया, ये पॉइंट मिस हो गया, ये और ऐड होता जाएगा। और फिर वापस 2 पर चले गए। चले गए। सर मुझे ये बताएं कि ये जो आउटसाइड की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये जिस जगह पर पवेलियन है, पाकिस्तानी पवेलियन, क्योंकि जैसे हम अपॉर्चुनिटी गेट से दाखिल होता है राइट साइड चौथा पवेलियन बड़ा शुरू में है, जो भी आता है ना वो कहता है पाकिस्तान पहुंचने के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, फौरन से पहुंच जाएंगे। Yes, ये जगह हमें लोकेट की गई या हमने खुद कहा इनसे कि ये जगह मिले? नहीं ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, इसलिए ये जो फैसला के हम लोग ज्वाइन करना है वो तो पिछली हुकूमत ने की। और जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया देखने के लिए हमारा लोकेशन कहाँ है, उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि ये लोकेशन बड़ा अच्छा है। अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए आपने अपॉर्चुनिटी के लिए उस वक्त जब आप पहली बार यहाँ पर आए क्या था यहाँ पे उस वक्त? कितना काम हो चुका था? बहुत कम। तो फाउंडेशंस सिर्फ लैंड एक्वायर हुई और इसके अलावा कुछ नहीं काम हुआ। या फाउंडेशन से फर्स्ट टाइम आया। सर अब हम जब चूंकि अंदर की तरफ आते हैं, बाहर के इस बनावट के साथ साथ अंदर की सजावट भी बड़ी मानी खेज है। एक सूदिंग इफेक्ट आना, स्पेशली एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का वो विजन जिसे वो बिलियन ट्री सुनामी कहते हैं, उसको इतनी खूबसूरती के साथ विजुअलाइज किया गया है कि जैसे कमाल है। अभी हम लोग वहां पर पहुंचे नहीं थे और हम लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स थे, मालूम ही हो रहा था कि जैसे हम पानी में जाएंगे, वहां पर पानी है पर पानी नहीं था। करेक्ट, बिल्कुल सही है। ये जो है ना, ये नूरजान बिलग्रामी और उनकी टीम का ये कमाल था। कई दफ़ा हम लोग ने सोचते थे कि ये जो एक नैरो पैसेज है जो नीचे जाती है टर्न करके, तो हम लोग इसके ऊपर क्या करें। कई सजेशंस आए, फिर फाइनली नूरजान ने कहा कि ये करना है, और ये कमाल था। जब हम लोग सब देखे ना बस ये अच्छा मेरी फेवरेट प्लेसेस है वो है, वहां से गुजरते में बड़ा ही मजा आता है। यस एक और चीज सर, वो जो ब्रिज है जिसपे एक मूविंग इमेज है दोनों साइड पे, कि बाकी लगता है कि जैसे वो वो भी नूरजान के सही। सर एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊं क्यों ये इतना खूबसूरत बन गया कि नूरजहान बड़ी वो कहता है ना पर्टिकुलर एक चीज़ सही होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या की कि वो कैमरा की ग्रुप ले गए
टू वहाँ लाहौर फोर्ट, और हर जगह पर जहाँ शीश माल के थे वो शी फिल्म्ड इट। फिर वो निकाल के एक इसके ऊपर डिज़ाइन बनाए, फिर उन आर्टिशंस ढूंढी कि यार ये शख्स है, ये कर सकता है, वो ये कर सकता है। दैट्स व्हाई शी उन्होंने सारे एक एक पीस जोड़ दी और शीश माल बन गया। और ये बहुत एक टुकड़े को मतलब उन्होंने खूबसूरती के साथ परो दिया और उसको फिल्मा दिया गया। अच्छा, एक सर ब्रिज जहाँ से हम निकलते हैं लाल शहबाज कलंदर की तरफ, वो लाल हम देखते हैं, बहुत प्यारा कपड़ा लगा हुआ है। फिर वहीं पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब की अक्कासी और उनकी सकाफत को भी उजागर किया गया है। हमने ये भी देखा कि हर एक पोर्शन में एक अपना साउंड सिस्टम है, और जैसे ही हम उस पवेलियन के उस हिस्से में एंटर होते हैं तो एक सूफीज़म, और ऐसा लग रहा होता है जो जिस मज़हब का दिखाया जा रहा होता है विजुअल, वो आपकी रूह खींच लेती है। तो वो आइडिया जब ये डिज़ाइन किया जा रहा था तो ना सिर्फ ये सोचा गया कि पाकिस्तान और इस्लाम, बल्कि हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख कम्युनिटी, उन सबको उस कौमी धारे में शामिल किया गया। Yes. ये मुझे याद है कि हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दी थी पीएम साहब को और गवर्नर हाउस में कराची, और वहाँ यही बात हुई थी कि हमें प्रोजेक्ट करना है कि ये पाकिस्तान इज़ अ टॉलरेंट कंट्री। पाकिस्तान हर मज़हब को अपनी अपनी जगह करेक्ट कि तो पीएम साहब ने फ़ौरन कह दिया कि हाँ ये करना है, आप लोगों ने प्लीज़ इसको अच्छी तरह से बताना कि जो हमारे पास है ऑल रिलीजन सबको बताना है। तो उसी वक्त अप्रूव। अच्छा, वन मोर थिंग, ढाबा ढाबा इज द बेस्ट थिंग इन पाकिस्तान पवेलियन। इसका मेन्यू किसने डिसाइड किया था? ये शाहिद अब्दुल्ला ने मुझे मशवरा दिया कि यह एक लाहौर में शख्स है कामरान शेख। कामरान शेख पूरी उनकी ज़िंदगी गुजरी है डिज़ाइनिंग किचन, डिज़ाइनिंग रेस्टोरेंट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग मेन्यूज़। तो ये उनका काम यही था। तो फिर हम लोगों ने बात की, मीटिंग की है, एंड कामरान सेड यस। And what is your most favorite thing at पाकिस्तानी ढाबा? समोसा चाट, चना चाट, बिहारी कबाब, कुछ ट्राई किया आपने अभी तक? यस ज़रूर, मैं कल रात को ही हम लोग यही थे। क्या खाया आपने? हाँ, क्या खाया आपने? मुझे तो सबसे अच्छा गुलाब जामुन लगा। अच्छा, गुलाब जामुन से मुझे याद है, चूंकि वो जो वहाँ पर हमने देखा ना, वेस्ट से भी जो लोग आए हैं, गोरियां भी जो आ रही हैं, वो गुलाब जामुन की दीवानी हो रही है, लिटरली ऐसे हो रहा है। आरिफ अलवी साहब के साथ ज़रा पूरा विजिट आप करा जब उन्होंने इफ्तिताह किया इस पवेलियन का। आरिफ अलवी साहब को सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा यार? आरिफ प्रेसिडेंट साहब को तो ही लाइक्ड द बिलियन ट्री। वो तो बोला यार ये आपने क्या कर दिया। और जब मैंने उनको कहा कि सदर साहब आप लेज़र्स को आपके हाथ से काटो एंड यू हियर द बर्ड्स सिंगिंग, एंड दैट वाज अ बिग यार ये तो। उन्होंने कुछ खाया पिया भी? क्या था कि हम लोगों के हाथ लगते हैं तो परिंदों की चहचहाहट लेकिन होती आवाज है। आती थी। लेकिन अब वो व्यूअर्स जो कि आना चाहते हैं, पाकिस्तान एक्सपो को विजिट करना चाहते हैं पवेलियन को, तो आपने ये करना, पाकिस्तान पंगे लेने में महारत रखते हैं। ये करना है सर। म्यूजिक की जो बात जरिए आपने की, एक तो उन्होंने कहा ना सूफी म्यूजिक, एक स्पेशल म्यूजिक डिज़ाइन किया गया इस पवेलियन के लिए। जैसे अब पाकिस्तानी पवेलियन के करीब आते हैं ना, वो म्यूजिक हमें खींचता है अंदर। वो एक ओरिजिनल साउंड ट्रैक है इस पवेलियन का, उस पर कितनी मेहनत है। उसमें भी एक ही ट्रैक आया था जो कि अप्रूव है, या और ट्रैक्स भी आए थे? नहीं, एक ही ट्रैक आया था वो, एंड वी अप्रूव्ड इट। यस, यही करना है। एंड ये भी वी लेफ्ट इट टू शाहिद अब्दुल्ला और नूरजान
और उन्होंने सेलेक्ट किया। अब जो पहला दिन था जिस वक्त हमने देखा कि 8,000 लोगों ने पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया, ये उसके बाद हम देखा सोशल मीडिया पर तो छा गया था पाकिस्तानी पवेलियन। तो सर उस वक्त वो एक होता है ना, नई एनर्जी आती है कि जो इतनी मेहनत है, इतने सालों की मेहनत है, टीम्स की मेहनत है, उसके बाद आपकी एनर्जीज डबल ट्रिपल हो जाती हैं। तो आपकी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? जब मैं ऑन दैट डे जब मैं यहाँ था और जब आने शुरू हो गया, मैंने दो चीज़ की। एक पाकिस्तानी जो आया, पाकिस्तानी कपल से मैंने बात की कि आपको आपका पवेलियन कैसा लगा। We are proud of being Pakistanis. नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी मैं कह सकता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर उस चीज़ को इतनी खूबसूरती के साथ प्रोजेक्शन में हमने देखा कि जितने भी मेज़बान यहाँ पर मौजूद हैं, सभी ने पाकिस्तानी लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ है। ये आइडिया कहाँ से आया? कौन सा? सर सबने शलवार कमीज़ें पहनी है, सर पर वो जो ये नूरजान से ने, ये नूरजान ने कहा कि इस तरह से करे, एंड शी डिजाइंड इट। ये सारे शी डिजाइंड एवरीथिंग, शी मेड इट। ये सारा उनका काम था। नाइसली डन, नाइसली डन। ये हुआ था, हर किस्म, हर व्यूज़ आते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें एक यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, बलूची होना चाहिए या सिंधी होना चाहिए एक्सेट्रा। फिर हम लोग ने बोले कि नहीं, ये है पाकिस्तान, तो हम एक ही डिज़ाइन। सर एक बात और मुझे बताएं कि अक्टूबर से लेके मार्च तक ये ज़ाहिर एक्सपो 2020 चलेगा, तो पाकिस्तानी पवेलियन का शेड्यूल क्या होगा? देखो, अभी जो मेन मैं आपको बताऊं, 3 ऑब्जेक्टिव्स है। एक ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तानी मस्ट फील गुड, कि यार वो अचीव हो गया, वो अचीव हो गया है ना। अभी 2 और ऑब्जेक्टिव्स है। दूसरा है टूरिज्म, यहाँ से जब लोग पाकिस्तान को देखें, बोले नए में पाकिस्तान जाना है। और ये हमने, सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये हमने सुना जब हमने भी ढाबे में लोगों से गुफ्तगू की, स्पेशली इजिप्ट से या टर्की से या इटली से, उन्होंने कहा कि अब तो हमें पाकिस्तान जाकर देखना है कि कितना खूबसूरत, बिकॉज वो फिल्म्स इतनी अच्छी हमारे सामने। एंड द थर्ड इज इन्वेस्टमेंट्स। उस पर मुझे सर बताएं, उस पर आप, वो तो आपका की वो एक ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल, ये एक हमारे बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और अभी ये जो 180 दिन का जो सारा पवेलियन का टाइम है, हमें किस तरह से बांटना है। कल्चर एक जगह पर है, टूरिज्म दूसरी जगह पर है, तीसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मीटिंग शुरू हो गए हैं, हर किस्म के मीटिंग करेंगे। देखो, एक और चीज़ है कि जो एक्सपो है ना, द लार्जर एक्सपो, उन्होंने चंद दिन फिक्स किए हैं कि ये दिन क्लाइमेट चेंज के लिए है, ये दिन के, हाँ, तो क्लाइमेट चेंज का, ये आजकल क्लाइमेट चेंज का है। तो वी हैड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में लेक्चर्स यहाँ हुए हैं, बताने के लिए कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी से आप लोग आए पाकिस्तान में। तो हर चीज़ हमारे लिए सब्जेक्ट वाइज और हर प्रोविंसेस दोनों का एक मैट्रिक्स बन गया है। कि अभी इस वक्त है बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान के ये बलूचिस्तान बता रहे कि उनका टूरिज़्म कैसा है, उनके लिए वहाँ के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो हमारे पास यहाँ BOI है, वो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अभी मेरी मीटिंग होने वाली है BOI वालों के साथ कि किस तरह से प्रोग्रेस जा रहा है, कितने लोग आए, क्या करना। हमें हमारे इंडस्ट्रीज़ को बताना है, हमें बताना है लोगों को कि हमारे IT किस तरह से, किस तेज़ी से IT बढ़ रहा है। एंड देन एक और चीज़ जो बहुत पता नहीं किस तरह से हो गया है, लेकिन हुआ है, द नंबर ऑफ पीपल जो अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यंग पीपल, एंटरप्रेन्योर। तो उसको भी एक टॉपिक आएगा, वो पता नहीं दिसंबर में है कि कब है, पूरा शेड्यूल है इनका। तो
इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा हमारा तवज्जो देना है। टूरिज़्म थोड़ा सा आसान है, बिकॉज आपने जब सब चीज़ बता दी है तो वो खुद कहेगा कि नहीं मुझे जाना है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो वो सोचेगा, उनको बताना है या पॉलिसीज़ हमारी क्या है, कौन कौन से इंसेंटिव्स हम लोग देते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करना है, कौन सी फील्ड। तो ये इट्स टफ है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत मुश्किल है कि मैं कह दूँ कि ये नई एक्सपो के वजह से ये आया है। ये अभी तक वेदर वी गेट $500 billion, $1 billion इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन, इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज उनका जो यहाँ से वो शुरू करेगा तो कई स्टेप्स हैं। वो 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, उसके बाद वो फाइनली डिसाइड करेगा कि नहीं ये इंडस्ट्री यहाँ जाना है। तो वो तो देखते हुए क्या होगा। इसमें कोई शक ही नहीं है कि दोनों टूरिज़्म और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएंगे, ये इंशाल्लाह बिकॉज ऑफ द पवेलियन। एक सेकंड, अगर ये आपसे सवाल हम करें कि अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी एक मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को आपने इनवाइट करना है पवेलियन में, वो कौन होगा? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, लेट्स सी व्हिच कंट्री ही चूज। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। ये लगता है आउट ऑफ कोर्स सवाल आ गया। हाँ, well, definitely if the American president came, wow, then it will really go across the world. वो तो बहुत अच्छा होगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आए तो अच्छा होगा। द चाइनीज प्रेसिडेंट आए बहुत अच्छा होगा। So these honorable Yes. invites for America, UK and China. You want to add? डेफिनेटली व्यूअर्स जो कि पाकिस्तान में हैं वो ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने बलूचिस्तान के हवाले से बात की कि अभी बलूचिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, वो रंग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बलूचिस्तान के बाद कौन सा सूबा है जिसके रंग बिखेरे जाएंगे पाकिस्तानी पवेलियन में? मेरे ख्याल में इसके बाद सिंध नहीं है, इसके बाद पंजाब। इतना कि पंजाबी ये फिक्स कर दिया है कि इस तरह से कर दिया है। लेकिन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड तब गिलगित बल्तिस्तान। वाओ रियली? क्यों कि वो लोग बहुत पीछे है डेवलपमेंट में, और उन्होंने ये फिल्म्स में ये इतना खूबसूरत तरीके से ये बताया है। तो बट आई मस्ट से सर कि जो ये प्लान किया ना कि बलूचिस्तान से आपने स्टार्ट किया, क्योंकि बलूचिस्तान भी पीछे रहा है, लेकिन इस गवर्नमेंट में स्पेशली पीछे की गवर्नमेंट में बलूचिस्तान को हम आगे लेकर चल रहे हैं। और पाकिस्तानी पवेलियन में जब हम देख रहे हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए वी स्टार्टेड विद बलूचिस्तान। बिल्कुल, जो बिल्कुल सही है। और जो प्रोविंसेस पीछे है उनके ऊपर ज़्यादा तो बिल्कुल यही खान साहब की कोशिश भी रही है कि गरीब को ऊपर लेकर आना है, पसमानदा इलाकों को आगे बढ़ाना है। यही वजह है कि डेवलपमेंट सेक्टर में भी हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि पहले पंजाब पर बहुत ज़्यादा काम होता था, अब पंजाब ही नहीं साउथ पंजाब को भी देखा जा रहा है, वहाँ के लोगों की भी दाद रसी की जा रही है। सर लास्टली मेरे ख्याल से हमने आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है, पाकिस्तानियों के लिए हाँ आपके जवाब, और उसके बाद ये कि मैसेज क्या करेंगे उनके लिए जो आ सके हैं और उनके लिए जो कोशिश करें लेकिन शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं दुबई। देखो, जो ना आ सके उनको तो वो पीटीवी की वीडियो देखें। वैसे तो आप खुद भी अपडेट काफी ज्यादा कर रहे हैं वॉक थ्रूज के जरिए। नहीं, आई होप ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी आ सके। यहाँ यूएई में ओवर 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं, वो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आएंगे। देखो 8,000 पहले दिन पर आए, फिर थोड़ा सा कम हुआ 5,000, फिर ऊपर गया, फिर मैं समझता हूँ कि इस स्पीड पर जाए तो 10 लाख तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़्यादा होंगे सर इंशाल्लाह। और जो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अभी मैं जब बाहर गया था तो मैं वापस आ रहा था तो एक यूक्रेन लेडी खड़ी हुई थी। तो मैंने उनको पूछा कि कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड आवर पवेलियन।
तो उन्होंने स्ट्रेट अवे सीधा कहा बेस्ट पवेलियन। वाओ एंड यू नो व्हाट सर, आई वाज आउटसाइड और एक थाईलैंड से खातून थी लीजा, आई सेड कि एक लफ्ज में अगर आपने एक्सप्लेन करना पवेलियन को तो वो लफ्ज क्या होगा, एंड शी सेड इनक्रेडिबल। अच्छा यस अच्छा and she was having gulab jamun and moghlai kheer. अच्छा ओए तो और ऑन द फर्स्ट डे मैंने आपको कहा कि जब एक पाकिस्तानी आया तो ही सेड आई फील प्राउड। तो एक फॉरेन फैमिली यहाँ जा रही थी, मैं बोला कि यार दे सीम टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन व्हाट दे सी। तो उनको पूछे कि ये कैसा लगा आपको। Unbelievable. वाओ So closing remarks with that Nara, Pakistan Zindabad. Thank you so much, sir. Thank you very much. Hats off to you and your team, sir. छा गए आप लोग, छा गए सर। Thank you so much. चल नाज़रीन एक क्विक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। एक ऐसे पुल पर आ गए हैं जो रुका हुआ भी है, लेकिन लगता यूं है कि वो नहीं रुका हुआ। यकीन जानिए चक्कर आ जाते हैं यहाँ पर। मेरे फेवरेट जगह यही है, मैं बार बार यहाँ से गुजरा और समझने की कोशिश कर रहा हूँ हो क्या रहा है, लेकिन ऐसा ये एक मूविंग इमेज जिसकी वजह से लगता है कि कभी तो ये पुल ऊपर जा रहा है और कभी तो ये नीचे जा रहा है, और बड़ा ही ज़बरदस्त ये स्पेस मेरी फेवरेट स्पेस हो गई है। लेकिन जिसने इसको डिज़ाइन किया है बेगरामी साहिबा, ज़रिए आप उनके पास हैं तो उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तानी पवेलियन। ये वो अल्फाज हैं जो अंदर आते साथ ही हमें सुनने को मिलते हैं। एक खातून जो पाकिस्तानी लिबास में ज़ेब तन है वो यहाँ पर लोगों का इस्तकबाल कर रही होती हैं, लेकिन ये ग्रीटिंग्स देना, ऐसा लिबास पहना, ये किसी का तो आइडिया होगा, और फिर अगर शुरू में ही आगाज़ इतना खूबसूरत है तो अंजाम कितना अच्छा होगा। तो ऐसी शख्सियत से अब आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इस थीम को डिज़ाइन किया है, पाकिस्तानी पवेलियन को डिज़ाइन किया है। हमारे साथ यहाँ की इंटीरियर डिजाइनर जिन्होंने खूबसूरती के साथ इसका इंटीरियर डिजाइन किया, तो मिसेस बिलगरानी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आपकी मुस्कुराहट देखकर अंदाजा हो रहा है कि जो आप चाहती थी माशाल्लाह वैसा हो रहा है। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो रहा है, बिल्कुल ओवरवेलमिंग। मिसेस बिलगरानी, हम चलते चलते बात करते हैं क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं ये मेहरगढ़ से। कि जैसा नहीं मालूम आपको भी, ये सबसे हमारी कदीमी सकाफत है। हमने आगाज़ किया मेहरगढ़ से, ये आपके जहन में कहाँ से आइडिया आया? ये पूरा जो यहाँ पर है, ये वाला कमरा जहाँ हम हैं इस वक्त मौजूद, ये पाकिस्तान की पूरी एंशंट सिविलाइजेशन का है। हमारे कितने कदीमी सिविलाइजेशन गुजरे जहाँ हम हैं, हमारे आसपास बहुत। ये मेहरगढ़ का आप देख रहे हैं कि ये 7000 साल पहले मिले थे इसके खंडरात में। उसके मोटिव से लेके इंस्पायर होके हमने ये स्कल्पचर बनाया है, और ये पूरी टाइमलाइन बनी है। नवीद सादिक ने इसको पूरा पेंट किया, ये सब हाथ से पेंट हुआ है, और ये बना था फ़हीम राव ने बनाया। तो ये पूरे अलग हमारे पर्शियन रूल हुई है, अलेक्जेंडर आए हैं, तो कुशाना एम्पायर भी है, गुप्ता एम्पायर, तो ये सारे पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर इसके सामने एक बेहतरीन फ़िल्म है जो आप फिर हमारे नाजरीन को बताइएगा, जिसमें ये कदीम हमारी जो सिविलाइजेशन है उनको बताया, प्लस मुग़ल इरा एंड द सिख रूल, वो सारा इसके अंदर बताया गया है। जी हो रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड में ये जितना भी हम देखते हैं क्लासिकल म्यूजिक है जो पाकिस्तानी सकाफत की अक्कासी कर रहा है, फिर माशाल्लाह आपने यहाँ पे सूरे नूर का हवाला दिया है। जी, यहाँ से जो हम दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये ख़ास मुझे एक ये पढ़ के सूरह नूर का, जिसमें आपका पूरी रोशनी के बारे में है, और हमारी पूरी सकाफत में और हमारे रिलीजन में एक प्योरिटी है लाइट अपॉन लाइट का। तो वो नूर उसको आगे उजागर करने शीशा और आईने का भी इस्तेमाल शीश महल में हमारे हैं। तो शीशे का इस्तेमाल पूरा शीश महल फोर्ट पे जिस तरह होता था, शीशा बाकायदा बड़ा बोतल बनती थी कर्व्ड, उसको तोड़ के फिर उससे बनाया जाता। तो हमारे कारीगर भी यहाँ मास्टर क्राफ्ट्समैन है मौजूद। तो
आप देखेंगे कि हर शीशे में अक्कासी हो रही है, इकट्ठा नज़र आ रहा है आपको ना। जैसे शीश महल हम कहते हैं और हमने बहुत सारी फिल्मों में देखा भी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसको एक नए अंदाज में यहाँ बड़े स्केल पे लेके आए हैं यहाँ पर। और उसी तरह फोर्ट पे से हमारा जो किला है, शाही किला लाहौर में, तो उसके मिनिएचर्स को भी स्केल बढ़ा करके बहुत खूबसूरती से पेंट किए हैं आकिफ सूरी, वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तो ये पूरा एक एमैल्गमेशन है, साथ में मिल के शीशाकारी भी है, आयनाकारी, और फिर मिनिएचर पेंटिंग है, और फिर उसको वहाँ शीश महल की छत को फिल्म करके यहाँ पर हमने इसको एक मोशन नए अंदाज में प्रोजेक्टर्स के उसको फिर अब मेरे बैकग्राउंड में प्रमोट किया गया है कैलाश के कल्चर को, जिसको शायद ही लोग जानते हों, लेकिन मोहतरमा ने बड़ी खूबसूरती से इस अंदाज को दुनिया वालों के लिए यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया है। इसके बारे में मैं चाहूँगी आप हमें कुछ बताएं कि ये सब चीज़ें दुनिया को बहुत ही कम मालूम है, और इन चीज़ों की प्रोजेक्शन करना वो भी इस खूबसूरती से, क्या कमाल महारत है। बहुत ज़रूरी है कि दुनिया को मालूम हो कि हमारे कोने कोने में हमारे मुल्क के क्या जवाहर जड़े हुए हैं। तो सदियों से चले आ रहे हैं कैलाश में, क्योंकि हमारी हुकूमत उनको अलाउ कर रही है मज़े में, वो नेचर को उनकी परस्ती करते थे। और इतना खूबसूरत वहाँ भेड़ के बालों से ये पूरा ऊन से उन्होंने बुना है। हिरन के बालों से नहीं, भेड़ के बालों। हाँ, गोट्स के, और उसके तो उसके उससे फिर बना के ऊन पे बाकायदा बुना गया है, और इतनी गरमाइश देती है। इसके फिर टोपी जिस तरह ये लड़कियां पहनी हुई हैं, लड़के पहने हुए हैं यूनिफॉर्म में, जो मैंने किया चित्राली टोपी हैं, उसी पैटर्न के ऊपर हैं। और वहाँ पर ये औरत को पास, तो औरतें जो शादीशुदा हैं वो इस तरह, और वो दूसरे वाले जो हैं वो शुशुत उधर है लगे हुए हैं। तो ये सीपियों से उसको उजागर करके, जी बहुत खूबसूरत ये बालों पे पहनते। उधर मैंने पुरानी तस्वीरें लगाई, मगर अब भी आप कैलाश जाएं तो देख सकते हैं, ताकि हम देख सकें कि कैलाश का जो बाकी का मंजर है वो किस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। उनकी पुराने तस्वीरें हैं, तो सब पहन के आराम से कपड़े अपने लिबास में, ये बहुत खूबसूरत उनके सोशल पुराने तस्वीरें हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, जिसको हमने कहा है सेक्रेड स्पेसेस। और इधर की मौसीकी, रंग, पूरा सारे जितने हमारे दूसरे रिलीजन्स हैं, अलग बुद्धिज़्म है, चाहे सिख हैं या पारसी हैं, सारे अलग अलग रिलीजन्स हमारे पास माशाल्लाह सब साथ रह रहे हैं। तो उसकी अक्कासी है। और यहाँ पर जैसा आप उसकी मौसीकी देखें, लाल मंडप के नीचे जा रहे हैं, तो एक आमद हो रहा है आपकी एंट्री। और वो बड़ा जो एक लैंडस्केप था, उसमें उधर से आप यहाँ आ रहे हैं एक चीज़ के अंदर, क्या यहाँ की खुशबू और रंग, और जो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब में आपको जो चीज़ें नज़र आती हैं वो इकट्ठा इधर यहाँ पर उसकी अक्कासी है। तो अच्छा, इस पवेलियन का नाम क्या डिज़ाइन किया, नाम क्या सोच के रखा गया इस पवेलियन का? सेक्रेड स्पेसेस की हर जगह के अपनी जो उनकी रिलीजन है, तो उसको वो जो मानते हैं, तो वो सब अपनी जगह पे जाके अपना वो करते हैं। मिस बिलग्रानी, इस पवेलियन की थीम का आपने क्या नाम रखा? देखिए, पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने ज़्यादा हमारे दूसरे रिलीजन्स हैं इकट्ठा, सारे जैसे मसाजिद हैं, गुरुद्वारा हैं, फिर आप मंदिर हैं, ये सब इकट्ठा एक अलग एक वहाँ की एक फीलिंग्स हैं, जिसको इकट्ठा पूरा किया, तो उसका नाम सेक्रेड स्पेसेस रखा गया है।
और मैं चाहूंगी कैमरामैन थोड़ा सा जरा कैमरा पैन करें ताकि हम आगे चल सकें, दिखा सकें। ये कुछ यहाँ पर नवादरात कहेंगे हम इसे, क्या अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे इनके लिए? ये जो कल्चर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये बहुत सारी जगहों की और उनकी स्पेशलिटी, उनकी खासियत के हवाले से एक मुनफरिद हैसियत रखता है। इसके बारे में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये एक हमारे एक आजकल के दौर के एक स्कल्पटर है यंग अफान। उन्होंने अलग अलग मेटल्स के साथ और एक किस्म से सिंबलिज्म, क्योंकि सब जगह कोई ख़ास रिलीजन वो नहीं है, रिलीजियस आइकॉनरी नहीं है, मगर ये एक जगह के वास्ते उन्होंने इसकी एक खासियत की है। चाहे आप अलम समझें या कोई एक रिलीजन का नहीं है, मिक्सचर करके उनका ये इंटरप्रिटेशन है। ज़रा आप आजकल के दौर के एक यंग स्कल्पटर हैं और उन्होंने अपने अंदाज में मुख्तलिफ जैसे धात से लेते हुए, मगर ये एक बिल्कुल ये नहीं है कि कोई ये ख़ास मज़हब का है, तो मज़हब से उतना नहीं है, एक इंस्पिरेशन जनरली ये जो सुरमादानी होती है उसके ऊपर का हिस्सा बहुत खूबसूरत होता है, उसको लेके भी किया है। तो एक किस्म का एक उनका पर्सनल वो है अपने जिसको वो अक्कासी करते हैं अपने कुछ इन डिज़ाइंस के थ्रू। तो लास्टली बस मैं एक मैसेज लेना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो कि दुबई एक्सपो पाकिस्तान को एंजॉय करना चाहते हैं, लाइक पाकिस्तानी पवेलियन को वो एंजॉय करना चाहते हैं। आप कह रही हैं कि मैसेज मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, आके देखें और कि अपने मुल्क में क्या है और आप पाकिस्तान आएँ और लोगों को भेजें। हमारे साथ ही मिसेस बिलगरानी जिन्होंने डिज़ाइन किया है इस पवेलियन का इंटीरियर, एंड डेफिनेटली अभी भी आप लोग चाह रहे होंगे कि इस पवेलियन को खूबसूरती के साथ यहाँ पर पहुँच कर देखें, तो जो लोग नहीं पहुँच सकते, कोशिश हमने भरपूर की है कि उन तक ये विजुअल्स पहुँचा सकें। जो लोग बाहर आ रहे हैं जरा उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? बहुत अच्छा लगा है। सबसे अच्छी जगह पवेलियन में कौन सी थी? अभी तो हम पाकिस्तान में ही आए हैं, फर्स्ट पवेलियन। पहला पवेलियन पाकिस्तान का पवेलियन, इसमें सबसे अच्छी कौन सी जगह पवेलियन के अंदर? सारा बाजार अच्छा लगा है। बाजार अच्छा लगे। चलें जी, और लोग भी निकलते जा रहे हैं, उनसे भी जरा तासुरात लेते हैं कि उन्हें पाकिस्तान का पवेलियन कितना भाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुहेब नाम है मेरा। जुहेब ये पीटीवी देखते हैं? हाँ जी, मैं देखता हूँ, आपका शो भी देखता हूँ। आप शुएब है ना? अरे वाह, जबरदस्त। जुहेब कैसे हैं आप? किस ठीक शहर ठाक। से आपसे हैं? मैं गुजरांवाला से हूँ। ओ ग्रेट। गुजरांवाला का जुहेब पाकिस्तानी पवेलियन से जब निकल रहा है तो गुजरांवाला के तो खाबे बड़े मशहूर हैं। यहाँ वो खाबे हैं अंदर? हाँ जी, खाबे हैं अंदर। अच्छा है। अंदर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे गुजरांवाला की काफ़ी डिशेज हैं। क्या बात है। यानी नाम करके एक रेस्टोरेंट है, आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा। ठीक है जी, हम आपको वहां पर लेकर जाएंगे। मैं जरा बीच में निकला था कि जरा जो लोग एग्जिट पे हैं उनसे तासुरा जान सके। जुहेब मुझे बताएं कि यूं तो पूरा पवेलियन बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन अंदर कोई एक स्पॉट, वैसे तो गुजरांवाला वालों को खाने का स्पॉट ही अच्छा लगता है, लेकिन आपको कौन सा स्पॉट अच्छा लगा? एक्चुअली खाने वाला पार्ट भी अच्छा है, ढाबा करके नाम है रेस्टोरेंट का, बट जो बेस्ट पार्ट है वो एलईडीज़ वाला पार्ट है। बड़ी एलईडीज़ लगी हैं जहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर को शो किया गया है, नॉर्दर्न एरियाज़ को शो किया गया, और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, गोरे भी आ रहे हैं, ब्रिटिश और सारे जो है ना आके, और वो तारीफ़ कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं एक्चुअली कि हम यहाँ से फ्री होते ही एक्सपो से पाकिस्तान का इंशाल्लाह विजिट करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि वहाँ पे जो एलईडीज़ हैं, जो एसएमडीज़ हैं, उसमें ही हम दिखा रहे हैं स्कर्दू हो, हुंजा हो, गिलगित हो, बल्तिस्तान, या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान का कोई और इलाका। यूँ तो पूरा पाकिस्तान बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत, लेकिन कुछ ऐसे स्पॉट्स जो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो देखने के बाद फिर दिल चाहता है कि उड़कर वहाँ पहुँच जाएँ। जो उड़कर यहाँ पर आ गया वो उड़ के पाकिस्तान भी जाएगा। इसके अलावा किस किस पवेलियन में गए, और उस पवेलियन को अगर इससे कंपेयर करें तो कितने मार्क्स देंगे आप? मैं ऑलमोस्ट जो है ना 7 to 8 पवेलियंस में गया हूँ। इंडोनेशिया, इराक में गया हूँ, और 2-3 पवेलियंस आ गए हैं, वहाँ पे गया हूँ। तो रश ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तानी पवेलियन में है, लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, और जो मार्क्स की बात कर रहे हैं तो 100 out of 100 है ऑब्वियसली पाकिस्तान को। और इवन यहाँ पे भी नहीं, आप सोशल मीडिया भी चेक करें तो सारे लोग जो है ना पाकिस्तानी पवेलियन की तारीफ़ कर रहे हैं एक्चुअली। एक जुमला उस इंतज़ामिया के लिए जिसने इसको मुमकिन बनाया, इतना खूबसूरत सजाया।
उनके लिए हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। एक्चुअली ये उनकी स्ट्रगल है। मैं ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स पहले यहाँ पे विज़िट किया था, ओपन हुआ था एक्चुअली 2 दिन के लिए ये साइट, तो यहाँ पे नामो निशान भी नज़र नहीं था आ रहा, तो ये उन्होंने बहुत जल्दी बनाया और एक्चुअली इट्स रियली गुड एक्चुअली। ग्रेट, थैंक यू सुहेब, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी यादें लेकर आप ज़ाहिर है यहाँ से जाएंगे और जो उनके दोस्त यार होंगे डिफरेंट मुल्कों के उनको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ताहा। सो ताहा, आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? किस शहर से हैं आप? आप यहीं रहते हैं दुबई में? I am in Dubai. ओके, तो ताहा मुझे जरा ये तो बताएं कि अंदर खाया पिया भी? अंदर या मम्मी ने कहा नो, घर जाके होम मेड फूड, में यही हुआ है? मैंने कुछ नहीं कहा उधर और मेरे मामा ने ये नहीं बोला। ओ बच्चे मन के सच्चे, वो कह रहे मामा ने ऐसा नहीं बोला, तो जरा मामा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप दुबई बेस्ड हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि यूँ तो बहुत से पवेलियंस का दौरा आपने किया, लेकिन एक पाकिस्तानी जब इस पवेलियन में आता है तो दिल यहीं पर छोड़ जाता है। हम लोग अभी सबसे पहले यहीं पे आए। Okay. हम लोग मतलब एंटर हुए तो हमारे सबसे पहले तो हम सबसे पहले पाकिस्तान जाएंगे, देन किसी और में। अच्छा, ये बताएं, इतना खूबसूरत इसकी लुक है, हाँ तो जी। देखते साथ क्या था, अंदर क्या होगा? नो इट वाज रियली गुड कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच, कि यूजुअली हम लोग देखते हैं तो इतना नहीं होता, बट दिस वाज द बेस्ट वन। यानी सोशल मीडिया पर वीडियोस देखने के बाद जब आप यहाँ आए तो और ज्यादा एक्साइटमेंट थी और नो डाउट इट्स रियली गुड। ग्रेट, थैंक यू सो मच। ये वो अच्छी अच्छी सी यादें जो इस पवेलियन से लेकर जा रही हैं और आसपास दोस्त यारों में सबको बांटेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सलाम, जावेद नामी जी। जावेद साहब, पाकिस्तानी पवेलियन तो छा गया, जो आ रहा है वो यही बात करे। आप बताएं पवेलियन का कौन सा हिस्सा, कौन सा कॉर्नर ऐसा जहां आप कहेंगे यार ये तो छा गया? स्पेशली जब एंट्रेंस पे आते हैं वो वाला एरिया, फिर जो यहाँ पे शीश महल शुरू होता है जो लाहौर का शुरू होता है, और लास्ट में जो बिलियन ट्री का सुनामी वाला जो किया हुआ है वो बड़ा बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। यानी खान साहब का बिलियन ट्री मंसूबा, जिसकी तारीफ बोरिस जॉनसन भी करते हैं, इदारे भी करते हैं, अब तो हर मुल्क करता है कि पाकिस्तान एज अ लीडर इसमें हमें आगे नजर आ रहा है। तो अब मुझे ज़रा बताएं कि खाना शाना भी अंदर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है? बेहतरीन खाना खा लिया, ढाबा बेहतरीन है, सारे खाने बड़े बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। हमने तो चाट भी खा लिया, समोसा भी खा लिया, बेहतरीन खाना खा लिया, सब कुछ यहीं खा लिया। सब पाकिस्तानी यहाँ पे जो स्पेशली यूएई में हैं उनको सबको हम ये ऑफर करेंगे कि आप आए, पाकिस्तान को प्रमोट करें, हर कोई वीडियो बनाए। देने लगे, आप आए, बिल मैं पे करूंगा। मुश्किल नहीं, पे कर लेंगे। पाकिस्तान ये है एक पाकिस्तानी, ट्रू पाकिस्तानी मेहमान नवाज है, दोस्त यारों के साथ आया है और जा रहा है। प्लीज आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मोहसिन नाम है। मोहसिन, ये बताइए कि बाहर जब आपने देखा कि पवेलियन में इतने रंग हैं, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, पिंक भी है और येलो भी है, अंदर क्या होगा, क्या सोचा था? अंदर तो इतना नहीं सोचा था, लेकिन अंदर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छा मैंने जो जिंदगी में पहली बार देखा वो नमक जिस तरह घूम रहा था हवा में, सबसे अच्छा मुझे वो लगा। और बाकी वो बिलियन प्रोजेक्ट भी, ट्रीज प्रोजेक्ट, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, उसमें मैंने अपना नाम वगैरह भी दिया है। अच्छा, वो पौधा लगेगा? जी जी इंशाल्लाह, आपके नाम का पौधा लगेगा इंशाल्लाह। क्या बात, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, अब जरा चलते हैं आगे और भी लोगों से तासुरात लेते हैं। मामा भी हैं, बाबा भी हैं, बच्चे भी हैं, पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर आई है और बड़ा ज़बरदस्त विजिट करने के बाद अब यहाँ से जा रहे हैं। क्या यहाँ से वापस घर जाएंगे या किसी और पवेलियन में जाएंगे? तो पाकिस्तानी पवेलियन देखने के बाद दिल करता है और कहीं भी ना जाएं, यहीं पर दोबारा हैं। क्या ऐसा ही है सर? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं एंटर सिर्फ इसलिए हुआ हूँ कि पाकिस्तानी पवेलियन सबसे पहले आके देखो, और एक्सपो एंटर होने के बाद मेरा पहला मोटो ये था कि भाई इसको आके पूरा एंजॉय करें, और अंदर स्पेशली वो जो बिलियन ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, आई रियली लाइक इट। एंड आफ्टर दैट Himalayan salt and all these things, it's really amazing, you never thought about it. तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलें भाभी से भी ज़रा पूछते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि माएँ परेशान होते हैं कि अच्छा जा रहे हैं, चलना पड़ेगा। यूँ तो पाकिस्तान हम कहते हैं ना कि लीड ले रहा है बहुत से मामलों में। यहाँ 192 वाले के हमारा पवेलियन बहुत शुरू में ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, लगता है बड़ा ख्याल रखा कि माओं का, कि बच्चों के साथ भी आए। नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत, और मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन था कि सबसे पहला पवेलियन पाकिस्तानी था, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इतनी खूबसूरती, इतनी ज़्यादा खूबसूरती कहीं और देखने को मिलेगी। मीन्स हमारा कल्चर, हमारी जो भी पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इतनी मुश्किल हालात में, जो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज थी, बहुत ज़रूरी है, बहुत खूबसूरत है सब कुछ। एंड रियली दिल से हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी दैट Pakistani pavilion is awesome.
तो यानी बहुत ही स्टोरीज भी बनाई हैं, बहुत से स्टेटस भी लगेंगे, तो उस पर कमेंट्स भी आएंगे, तो कुछ ऐसा भी है कि कोई स्टेटस लगा दिया और अभी कमेंट आना शुरू भी हो गए? नहीं, अभी नहीं, मैंने सब वीडियोस बनाई हैं, पिक्चर्स ली हैं ढेर सारी, एंड आई एम श्योर आई एम गोना शेयर विद माय फैमिली इन कुवैत, इन दुबई, इन आउट ऑफ वेयर एवर दे आर, आई एम गोना शेयर देम विद ऑल ऑफ देम. And I'm really, really happy. I cannot tell how much happy I am. I'm so happy. Thank you very much. Stay blessed. जी बच्चों के साथ आए हैं, बच्चों को भी दिखाया है कि कितने ज़बरदस्त कल्चर्स, खाने, कलर्स, एवरीथिंग. Let's go back inside. पाकिस्तान पवेलियन, द हिडन ट्रायर. लेकिन स्पेस 3 में हम हैं. हेवन, द हिडन ट्रायर. खूबसूरत पाकिस्तान जितना शानदार नज़ारों का मुल्क है, ये हम सब जानते हैं. पाकिस्तान में टूरिज्म का पोटेंशियल है, ये भी हम सब जानते हैं. लेकिन उस पोटेंशियल को पूरी दुनिया को दिखाना सब नहीं जानते. जो जानता है, जो करता है, उसकी बात हम करेंगे. उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे. निसार मलिक साहब इज़ विद अस, जिन्होंने इस स्पेस को इतना खूबसूरत किया. जो यहाँ से बाहर जाता है बड़ी हसीन यादों के साथ जाता है वापस पाकिस्तान, या फॉर दैट मैटर अगर पाकिस्तान में नहीं भी रहता तो पाकिस्तान जाकर देखना चाहता है. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम. सर ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और दो SMDs बिग स्क्रीन्स, और यहाँ पर आते हैं तो स्कर्दू यानी नॉर्थ से लेके साउथ हमें हर खूबसूरत जगह नज़र आ रही है. लेकिन इसके पीछे की कहानी ज़रा आपसे जाननी है हमें. एक एक शॉट जो कि पावरफुल इमेज है, पावरफुल विजुअल है, उसके लिए कितनी पावर लगी है? देखिए, पाकिस्तान बनाना नहीं पड़ता है, जो है उसको दिखाना हमारा काम. ये एक ऐसी चीज़ है कि हमने इसको जब सोचा कि पूरे पाकिस्तान को किस तरह दिखाया जाए. हमारा मुल्क जो है वो नॉर्थ टू साउथ है, शुमाल जनूब. हमने शुरू किया पानी से, अरेबियन सी से, वहाँ से शुरू करके हम K2 पे हमने ख़त्म किया. इतना कुछ था कि आप 7 मिनट में पूरा मुल्क किस तरह दिखाएंगे. This was a big challenge. It's a huge challenge. So for us to show this in 7 minutes was the biggest challenge. क्योंकि इतना कुछ हमारे पास है फुटेज के हवाले से कि अब उसको मेरे सर पे जब डाला उन्होंने कि जी इसको आप 7 मिनट में कर दें, तो वो मेरी हवा निकल गई. सर मुझे बताएं, 7 मिनट के पीछे कितने महीनों की कहानी है? देखिए, ये जो है सारा हमने एरियली किया है. दो प्रोग्राम्स हैं. एक जो आप देख रहे हैं लैंडस्केप्स का, और एक वाइल्ड लाइफ का. वाइल्ड लाइफ का हमने आर्काइव से बनाया है, जो हमने पिछले 20 सालों में शूट किया है. लेकिन लैंडस्केप्स को हमें तकरीबन 1.5 साल लगा. इसमें पाकिस्तान आर्मी से हमने हेलीकॉप्टर लेके, तो उस पे जो काम किया वो ये था कि सीजनल करना पड़ता है. तो एक विंटर में और एक समर में 15-15 दिन हमने जाके शूट किया. बहुत मुश्किल है. लोग समझते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के बड़ी याशी होती है. आपके पास इस वक्त जब कैमरामैन हैं, उनके पास रीटेक के बहुत मौके हैं. हेलीकॉप्टर में मेरे पास एक शॉट लेने के लिए 5-4 मिनट होते हैं. हवा बदल गई, तूफ़ान आ गया, हेलीकॉप्टर का फ्यूल ख़त्म हो गया, वगैरह वगैरह. तो बहुत चैलेंज है. लेकिन इंसान के पास चैलेंज ना हो तो मज़ा क्या. और पाकिस्तान का चैलेंज ये है कि हम उसको कितनी मुश्किल से दिखा सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्थ जाएं या साउथ, इट इज़ रियली डिफिकल्ट टेरेन. अभी जो गुजरा इंडस डेल्टा, रादर अभी हम देख रहे हैं इंडस डेल्टा, मतलब amazing. We have not seen such kind of visuals before. Thank God you haven't seen it. That's why we are bringing it. देखिए, इसका जो थीम है वो ये है कि हम आपको वो चीज़ें दिखाएं जो आप अगर गुजरे हों पाकिस्तान में, आपने ये चीज़ें ना देखी हों. और ऐसा हो रहा है सर. अब मुझे बताएं, चूँकि ज़ाहिर है कई महीनों कई सालों की मेहनत है, कौन कौन से ऐसे लोकेशंस, ऐसे स्पॉट्स जिसको आपने फिल्म तो किया, अभी जिस फ्लेमिंगोस भी गुजरे थे, बड़ा प्यारा फुटेज थी, कोई ऐसी जगह जो आपको लग रहा था कि यार ये नहीं निकालनी मुझे इन 7 मिनट में से, लेकिन निकालनी पड़ी? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा. देखिए, सिंध के इलाके हैं, पंजाब का अनफॉर्चुनेटली उन दोनों दफ़ा हम गए तो वो वहाँ पे वो जलाते हैं. स्मोक इतनी ज़्यादा थी कि हम वो फिल्म ना कर सके. कुछ बलूचिस्तान के ऐसे एरियाज़ हैं जो मैं कर चुका हूँ, जो कोस्ट का है, लेकिन इंटरनली भी कुछ थे. KPK, देखिए कश्मीर है, ये है वो, आप रुक नहीं सकते. क्योंकि अगर मुझे कोई कहता है ये फ़िल्म बनाएं, तो मैं बोलता कि कम से कम 5 दिन की मैं फ़िल्म बनाऊं, कि 20, 25, 30 घंटे की फ़िल्म हो और फिर उसको हम पीसेस में आपको दिखाएं. देयर इज़ सो मच टू सी इन पाकिस्तान फॉर अस एंड फॉर द वर्ल्ड. प्लीज़, मेरा जो पैगाम है वो है, प्लीज़ कम एंड सी आवर लव एंड आवर हॉस्पिटैलिटी.
अब सर मुझे बताएं, जो लोग यहाँ पर आते हैं, देखिए पाकिस्तान से तो जो भी आएगा वो तो ज़ाहिर है फॉर श्योर तारीफ़ करता है, लेकिन ज़्यादा खुशी तब होती है ना जब बाहर से कोई आता है जो कि पाकिस्तान जिसने विज़िट नहीं किया होता, जब वो देखता है कि क्या खूबसूरत पाकिस्तान के इंडस डेल्टा भी खूबसूरत आपने दिखा दिया। इस वक्त ये हम दीवार सिंध इसे कहते हैं जो दिखा रहे हैं, द्रावर फोर्ट सर, रानीकोट, यस रानीकोट जैसे दीवार सिंध भी हम लोग कह देते हैं। सर अब मुझे ये बताएं, जब उनके मुंह से आप तारीफ़ी कलमात सुनते हैं, जब गोरे भी तारीफ़ कर रहे हैं, किसी और मुल्क का भी कोई शहरी आके वो कह रहे हैं वाह स्पेक्टेकुलर, उस वक्त क्या फीलिंग्स होती है? वही फीलिंग होती है जो पाकिस्तानी को होनी चाहिए, फ़ख्र होता है, खुशी होती है। लेकिन आप अपनी खुशी जब तक शेयर ना करें तो वो खुशी क्या खुशी शेयर करनी पड़ती है, खुशी शेयर करनी चाहिए। ये 7 मिनट में जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे वाकई महीने भी नहीं साल लग जाते हैं, जो कि मेहनत सर ने की है, और वो यहाँ पर वाकई डिपिक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज तो ज़ाहिर है यही रहा सर के लिए, कौन सा विजुअल रखूँ और कौन सा विजुअल निकाल दूँ। अब सर एक इसमें से कोई एक फुटेज जो आपको लगता है कि अच्छा ठीक है 7 मिनट में से हमने ये तो सिलेक्ट किया, एक आपकी भी फेवरेट? मेरी 5 इसमें फेवरेट्स हैं, जो मैंने कहा था ये निकाली तो मैं काम छोड़ दूंगा। एक शुरू डेल्टा का है, पहला शॉट जिसको मैं ब्लैक लीफ कहता हूँ, वो बहुत खूबसूरत सा एक है। उसके बाद एक ये शॉट जो पीछे चल रहा है मेरा, ये सुलेमान माउंटेंस का है। फिर एक और शॉट मेरा है जो नॉर्दर्न एरियाज़ का, नंगा पर्वत के एरिया में, और 2 एक K2 का और एक बियाफो ग्लेशियर का। लेकिन इतने ज़्यादा है कि फिर वही बात आ जाती है कि हमारे पास इतना कुछ है, टाइम नहीं है, लेकिन दिल है और वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जब जब विजुअल देखते हैं जिस वक्त शूटिंग पे थे वो सारा कुछ रिवाइंड होता है हर दफ़ा। कोई ऐसा एडवेंचर या कोई ऐसा मिसहैप हुआ? सकता हूँ प्लीज अच्छा ओनली वन, ओके ओनली वन। सबसे बड़ा जो मिसहैप है वो ये है कि मैं क्या नहीं दिखा सकता, क्या दिखा सकता हूँ इतने टाइम में, क्या आप शूट करें या क्या ना करें। यानी वो अपने 2 बच्चों को अगर इंसान कहे कि ये खूबसूरत है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, आप कैसे कर सकते हैं? तो हमारा हर प्रोविंस, हर जगह, हर पहाड़, हर सरा, हर कुछ इतना खूबसूरत है कि उसको मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब चूंकि दुबई स्पेशली आए हैं पाकिस्तान का जो पवेलियन द हिडन ट्रेजर उसका इफ्तिताह करने के लिए, वो पवेलियन जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो मबजूल कराया। सर थैंक यू वेरी मच। एक तो बड़ा टाइट शेड्यूल है आपका, बट कितना एक्साइटेड आप खुद हैं पाकिस्तानी पवेलियन देखने के लिए? जनाब अली, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी। अच्छा, किस तरह की तारीफ़ सुनी? एक तो मैंने तारीफ़ सुनी उसके आर्ट के एतबार से, जिन लोगों ने उसके अंदर आर्किटेक्चर के हवाले से किया उनका भी। तीसरे ये कि जो उन्होंने सीजन्स बयान फरमाए कि 9 टाइप के प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए, पाकिस्तान की सिविलाइजेशन हिस्ट्री के एतबार से, पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस फाउंडेशंस हैं पुरानी 6-6, 7-7 हज़ार साल पुरानी, उनके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की, टूरिज़म के ऊपर। तो मैं सारे एरियाज़ देखना चाहता हूँ क्योंकि वैसे भी मैं बड़ा शौकीन हूँ इस बात का कि अच्छी कम्युनिकेशन लोगों को अट्रैक्ट करने की जो एडवर्टाइजमेंट में यूज़ होती है वो यहाँ लोगों को दिखा कर यूज़ करने का एहतमाम किया गया, और बड़े प्रामिनेंट आर्टिस्ट ने मिलकर ये पेविलियन डिज़ाइन किया। तो मैं वैसे ही आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी शौकीन हूँ और पाकिस्तान से तो बेइंतहा मोहब्बत हम सब करते हैं, तो लिहाजा इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। पाकिस्तान का दुनिया को डेवलप हो चुका है क्योंकि लोगों ने तारीफ़ की है। अच्छा, और ये जब की बात है जब दुनिया इतनी कॉन्शियस नहीं थी, ये 2013 से प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ के बिलियन ट्री सुनामी KP में किया है। ये वोट्स के लिए नहीं किया, ये मुस्तकबिल की जनरेशन्स के लिए किया। दुनिया भी आज मुस्तकबिल के लिए कर रही है, तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन अ लीडर इन दिस, तो लिहाजा ये प्रोजेक्शन भी मैं बड़े शौक़ से देखूंगा कि अब तो 10 बिलियन ट्री सुनामी के एतबार से कर रहे हैं। हर इदारा पाकिस्तान के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी कर रहा है कि पेड़ लगाओ तो सवाब कमाओ, साया मिलेगा और नबातात प्रोटेक्ट होंगी। सर एक बात और, वहाँ का ढाबा वो उसने भी ना परदेशियों को भी अपनी तरफ उसकी तवज्जो मबजूल करा दी, तो बस जरा बताएं कि अगर वहाँ पर चपली कबाब भी है, बन कबाब भी है, चाट भी है, दही बड़े भी हैं, तो आरिफ साहब आपने उसमें से एक चीज़ खाने को क्या होगी? मैं आपको बताऊं, अगर आपने इत्तेफाक से, मैंने अभी तकरीर करके निकला तो वहाँ पर मैंने लोगों से ये कहा कि 1975 में जब मैं मास्टर्स करके मिशिगन से वापस आ रहा था तो लोग मुझसे पूछते थे तुम वापस क्यों जा रहे हो, यहीं रह जाओ। तो मैं उनसे कहता था कि भाई मैं वापस, दिल से कहता था, मैं वापस इससे जा रहा हूँ कि वहाँ पाकिस्तानी खाना नहीं मिलता।
पाकिस्तानी चीज़ें नहीं मिलती। तो मैं तो पाकिस्तान मेरी वापसी की बुनियाद है ये खाने, तो लिहाजा मैं ज़रूर इनमें सारी चीज़ें चखने की कोशिश तो करूँगा। देखिए दो मैसेजेस मैं आपको दूंगा, एक रोशन डिजिटल अकाउंट और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, है ना। रोशन डिजिटल अकाउंट वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर कर ख़ुद भी मुनाफा कमाएं। ये पाकिस्तान पैसा मांग नहीं रहा, पाकिस्तान ये कह रहा है कि तुम इन्वेस्ट करोगे, तुम भी मज़े करोगे और पाकिस्तान भी मज़े करेगा। और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन उसी की एक कंटिन्यूएशन है कि वो अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन IT सेक्टर है, रोशन घर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी है, तो ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान का जिक्र हो और पाकिस्तानी खाबों का जिक्र ना हो, इट इज इम्पॉसिबल। तो पेशा खिदमत है पाकिस्तानी दे ढाबा, और यहाँ पर मौजूद है मजे मजे के खाने, जिसमें हमारे पास शामिल है समोसा चाट, चना चाट, बन कबाब, चपली कबाब, गाजर का हलवा, मुगलाई खीर, गुलाब जामुन और लाहौरी चाय। तो जरा आप अंदर आइए, देखते हैं किस किस ने क्या क्या खाया और क्या क्या ऑर्डर किया है। ओके, मगरिब वालों को मशरिक वालों का खाना कितना भा रहा है। तो यहाँ पर जो दो खवातीन हैं उनसे हम बात करेंगे, उनका ऑर्डर आ चुका है। प्लीज सर आइए, आप सर्व कीजिए। इन्होंने ऑर्डर किया था, अच्छा व्हाट हैव यू ऑर्डर्ड? A dessert. We were looking for typical dessert from Pakistan. We cannot pronounce, but we wanted something with saffron and rice and something with cheese. Okay, so this is gulab jamun. Can you say that? Gulab cheese. Gulab jamun. Gulab jamun. Okay, and this is kheer. 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 Okay. Where are you from actually? I am Italian, but living in Dubai. Okay, Italian living in Dubai, trying Pakistani food, and you have ordered tea as well? Yes, we have Lahore tea. लाहौरी टी, तो वैसे भी पाकिस्तान की चाय बड़ी मशहूर है, इट्स फैंटास्टिक टी। तो जरा आप जानिए इनसे। So what's your good name? My name is Heike. Heike, could you please tell me about this gulab jamun and this kheer? Have you ever tasted before? Never ever, and I'm just can't wait to just dive in it. Yes, we want you to please have. Super delicious. Carry on. Enjoy. Let's see gulab jamun उन्हें कैसा लगा? Sounds like music. Yeah. Okay. So did you like it? Delicious. Delicious. Wow. Piece of heaven, exactly. So now you're waiting for your tea, the Lahori tea, right? Yes. So where is the tea? Is it rice cream? What's that? We love it. Can we travel? Vanilla cream, I think. Vanilla ice cream. Okay. Okay. I love it. I'm sorry for you. Are you sure you don't? No, please have it. We have Okay. only bun kebab and but we have ordered samosa chaat. Yes. That is too spicy. Okay, so We will come back because we had lunch in another place, but we were desiring a dessert, and we decided after seeing the pavilion is beautiful. I was about to ask how is the Piece of art, really. I think you will have millions of tourists coming because it's beautifully done. ओके चलिए, चाय आ चुकी है, लाहौरी चाय। जरा हमसे पूछते हैं कि लाहौरी चाय का जायका कितना भाया। कैन यू हैव वन सिप एंड जस्ट टेल मी दैट हाउ इज द टी? वी हैव फैंटास्टिक टी। ओके। Amazing, like in paradise. Yeah, really. Okay. Love the smell, you know. Cardamom smell, right? Yes, I traveled to India before, and the moment I smell this, it's just like I'm instantly there. So this is. So do you like piece of Pakistani heaven. tea? It's on my list of travel. Oh, you know. wow. So definitely, we said even if COVID is around at the moment, but once we can travel again, this will be on our travel list. Enjoy your Pakistani tea. Enjoy करें और and I just want to from Pakistani love. You made my day. Thank you for you as well. Thank you. Thank you very much. Thank you. Enjoy your tea and food. Thank you very much. What did you like most in Pakistani pavilion?
Oh, definitely the cultural part. You know, you have that rose petal element, and it gives me the idea of I want to bathe in rose petals and walk through the temples and just be inspired by the beautiful spirit that is there. It's just like is I wanna lovely. dive into it, you know, and rejuvenate in that good space and spirit that's given. Because I feel that's all what we need these days. We need to remember that that's our nature. We all need to go in that temple inside. So. It's fascinating. It's a lovely compliment. It's a Yes. lovely compliment. Culture and nature are together in Pakistani pavilion. Enjoy you, ma'am. Thank you. जो पवेलियन से जा रहा है अपने उन पास पर जो ठप्पे लगा के जा रहा है, तो एक खातून है, उनसे गुफ्तगू करते हैं. हेलो, हाउ आर यू? How are you? Fine, and you? Where are you from? Sorry about my English. I'm from Brazil. My English is also not good, so don't worry. What a coincidence. I don't understand, but I will smile too, okay? That's fine. So you are going to get this stamp, right? Yes, please. Please. जो भी यहाँ पर आते हैं स्टैम्प उसका इस तरह लगता जाता है, तो इस तरह बहुत से लोग जो कि किसी और मुल्क से हैं, वो जब आते हैं पाकिस्तान का ठप्पा लगवा के जाते हैं. Now one word for Pakistani pavilion. It's very beautiful. It is beautiful. Thank you. Would you like to visit Pakistan? Maybe. Thank you. Have a great day. Thank you very much. To Brazil. Okay, चलें, ये भी अच्छा है. हमने invite किया पाकिस्तान का, and she's inviting us to visit Brazil. Inshallah, we will visit Brazil. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Same here. Entrepreneurs जो पाकिस्तान से स्पेशली विजिट करने आए हैं एक्सपो 2020, और ज़ाहिर है सबसे पहले तो आएंगे द हिडन ट्रेजर यानी पाकिस्तान पवेलियन. खाकान सिकंदर, कई बार इंटरव्यूज इनके किए, हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त रहा. आज जब यहाँ पे देखा तो एक तो खुशी महसूस हुई, तो हमने सोचा ज़रा उनसे पूछें कि किस सिलसिले में आए हैं. आई एम श्योर नहीं बताएंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं शोएब आप? आप कैसे? जी बिल्कुल ठीक ठाक. बट देखें जी, मैं सिर्फ इतनी हमने धूम चर्चा सुना है माशाल्लाह, जो एक काम हुआ एक्सपो के ऊपर, और उसको देखने आए थे और बेहद खुशी हो रही है. फ़ख्र से आप समझ लें कि बहुत ही मतलब I'm feeling very proud to be here to introduce our international friends to Pakistani Pavilion. There's such a fantastic job that has been done. So just ये बताइए, क्योंकि आपने धूम और चर्चा सुना, वैसा ही पाया आपने पाकिस्तानी पवेलियन? उससे बेहतर पाया मैंने. मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इस वक्त बेहद खुश हूँ, और whoever has brought this project about deserves a standing ovation. This is a moment of pride for us all Pakistanis, and I would encourage everyone who is visiting Dubai to come here especially and bring friends from all over the world and show them what real Pakistan is. पाकिस्तान के अलावा किसी और पवेलियन गए हैं अभी तक? नहीं, अभी तक मैं अभी बस आया हूँ पाकिस्तान से. आपको पता है शुरुआत पकड़ लिया आपने वहीं पकड़ लिया. हमने इन्हें पकड़ा ढाबा से निकलते हुए. ये बताइए क्या खा पी कर आए हैं? That's right. बस एक मुझे दोस्त मिल गए, उन्होंने कहा कुछ पहले लस्सी पीते हैं. मैंने कहा जी गर्मी थी बाहर, मैंने कहा जी लस्सी से शुरुआत करते हैं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है. हमने लस्सी पे लगा दी. बिल्कुल. बेस्ट पार्ट यहाँ का लस्सी सो फार, क्योंकि अभी शुरुआत की है अभी मैंने शुरू करना है. लेकिन जस्ट द फैक्ट दैट व्हेन आई वाज एंटरिंग, अब देखें ये छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन जिस तरह से ग्रीट किया गया, वेलकम किया गया, it's just amazing. ये people skills जो soft skills होती हैं, ये these are the things that you cannot teach. और ये होती हैं, एक हमारी सकाफत का हिस्सा है जो कि भरपूर बाहर आ रही हैं अभी यहाँ और पे. ऐसे पाकिस्तानी तो वैसे ही बड़े मेहमान नवाज होते हैं और बड़े अच्छे मेजबान साबित होते हैं हमेशा. Have a great day. Thank you so much, Web. Good luck to you guys, and thank you so much. Thank you. ये जो धुन है, ये जो धमाल है, ये आपकी रूह को कब्ज कर लेता है. पाकिस्तानी पवेलियन में है रूहानियत का सफ़र, सूफीज़म का सफ़र, क्लासिकल मौसीकी गायकी, और इसके साथ साथ तमाम मज़ाहिब, वो तमाम मज़हब के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो कि पाकिस्तान में बसते हैं, उनको यकजा करने के लिए उनके मज़ाहिब की अक्कासी की गई है. फिर चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, या फिर वो सच्चे पाकिस्तानी मुसलमान हो. ये कैमरामैन आपको दिखाएंगे. ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस वॉल को सजाया गया है, फिल्माया गया है. यकीन करें अल्फाज नहीं मिल रहे हैं इस सफ़र को, इस रास्ते को बयान करने के लिए.